अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 है। आज हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं आज के टॉपिक की रीडिंग करती हूँ, उसके बाद उसे इलेबोरेट करती हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट कनेक्ट अस टू आवर कंप्यूटर. Input devices let us input data and also give special instructions for the computer to know what to do. For example, text data is input with a keyboard and data is input in picture form by a scanner. Output devices display the results of the computer's processing. For example, monitor displays programs that are running and provides temporary output called soft copy. Also, printer prints out on paper a hard copy of output. हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो पहले इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि तुमने क्या काम करना है। जैसे कि कीबोर्ड जो है उसके ज़रिए डाटा को टाइप करके देते हैं हम कंप्यूटर को। कीबोर्ड जो साइड पे बना हुआ है, इस पे बटन्स होते हैं कुछ, हम ये कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को जो है डाटा देते हैं, अपनी इनपुट जो है वो देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2+2 वाली एग्जांपल दी थी लेक्चर नंबर 1 में। अब वो 2+2 वाला डाटा जो था वो कीबोर्ड के ज़रिए ही दिया था। ठीक है, कीबोर्ड के अलावा स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट को पिक्चर के तौर पे लेगा और उस पिक्चर को फिर स्कैन करेगा। स्कैनर कीबोर्ड के अलावा माउस और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम दिए गए इनपुट का रिज़ल्ट, यानी जो आउटपुट आती है एट दी एंड प्रोसेसिंग के बाद, वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, उसके ऊपर हम अपनी दी गई इनपुट का रिज़ल्ट यानी आउटपुट देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जिसमें रिज़ल्ट हमें प्रिंट होने के बाद कागज़ के ऊपर मिलता है। अब जो रिज़ल्ट, जो काम हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं उसे हम अपने काम की सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो काम हमारे पास कागज़ के ऊपर प्रिंट होकर आ जाता है उसे हम अपने काम की हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी मॉनिटर पे हम रिज़ल्ट की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं और प्रिंटर के ज़रिए हमारा रिज़ल्ट हमारे पास हार्ड कॉपी की सूरत में आता है। अब जैसे कि आपकी ये किताब है, ये भी प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको भी हम, जो कागज़ पे प्रिंट की फॉर्म में है हमारा रिज़ल्ट, उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। तो ये भी आपकी हार्ड कॉपी है। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ही ये डेफिनेशंस थी। आपने इसको याद करना है और रफ पर लिखना भी है। ठीक है, और मुझे चेक करवाना है काम सब स्टूडेंट्स ने। अब कल हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इनपुट डिवाइसेस का ये फ़्लो चार्ट देखें कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो दो तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। एक तरीका जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए है, कीबोर्ड एंट्री, और दूसरा ज़रिया जो है वो सोर्स एंट्री है। ठीक है, यानी एक तरीका हो गया कि आप कीबोर्ड के ज़रिए यानी बटन्स के ज़रिए लिखकर डाटा कंप्यूटर को दे सकते हैं। अब ये 3 नाम आगे बताएं: कीबोर्ड, टर्मिनल्स, टच टोन डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जिन पे बटन्स होते हैं, फिजिकल बटन्स होते हैं, और आप उन बटन्स को प्रेस करें तो आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। और सोर्स एंट्री कौन सी है, यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिन पे आपको डाटा टाइप नहीं करना पड़ता। ठीक है, यानी उनमें उनमें बटन्स मौजूद नहीं होते, उनको उनके ज़रिए इनपुट देने का जो स्टाइल है वो ज़रा डिफरेंट होता है। इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, यानी माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाती हैं। फिर उसके बाद अगली जो होगी सोर्स एंट्री वो होगी स्कैनर्स की। ठीक है, यानी जो इमेजेस को स्कैन करता है। फिर डिफरेंट कार्ड्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जैसे यहाँ पे बताए हैं। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स जो है उनके ऊपर एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, एक पट्टी सी होती है जिसके अंदर, जिसका डाटा हमें नहीं पता होता लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है। यानी जब आप जो है उस कार्ड को कंप्यूटर देखता है तो जैसे जैसे जब आप शॉपिंग करते हैं तो उस कार्ड को यूज़ करते हुए आप शॉपिंग जब करें तो उस कार्ड के ज़रिए पता चल जाएगा काउंटर को, शॉपकीपर को, कि जो है यूज़र का नाम क्या, अकाउंट का नंबर, मतलब अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यानी कि आ जाएगी,
और जो है ट्रांजैक्शन उस तरह से हो जाएगी। उसके बाद स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड जो हैं वो भी इसी तरह डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की तरह ही होते हैं, इसकी वर्किंग ज़रा डिफरेंट होती है। फिर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिन पे आपको डाटा जो है वो बस बोल कर देना होता है, अपनी आवाज़ के ज़रिए देना होता है। अब जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, आप गूगल पे टाइप करने के अलावा उसको बोल कर भी डाटा दे सकते हैं, ठीक है। आप जो बोलेंगे गूगल जो है वो आपका इनपुट लेगा और फिर आपको जो है आउटपुट दे देगा। और इसके अलावा मज़ीद इनपुट डिवाइसेस हैं, कल हम डिटेल में इन डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ना है, याद करना है और रफ पर लिखना भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।